अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैर खैरियत से होंगे। बैक विद अनदर वीडियो। आ गया तू जवान हो के। चले स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मस्त करते हैं। और साथ साथ ही बेल आइकन को भी अरे कहना क्या चाहते हो। प्रेस करते हैं, क्योंकि नई आने वाली वीडियो आपको पता लग जाए। जब भी मैं पोस्ट करूँ वीडियो हो जाए या मेरा शॉर्ट्स हो जाए तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने कोई चीज़ अपलोड किया है। बाकी स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग, जब मैं लाइव गया था तो आप लोग मुझे कह रहे थे कि डेली बनाओ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अब डेली में। मेरा तो अगर मैं बनाऊंगा तो यूं ही गाड़ी के अंदर ही होगा। तो अब यही आप इससे ही गुजारा ज़रा करें। बाकी मैंने ये कोशिश की थी, जो मैंने ये लगाया हुआ ना फोन होल्डर, इसको चेंज करने की। पर मसला ये है कि ये ना अब उधर जगह पे ना फिक्स सही हो गया हुआ है, वो निकल ही नहीं रहा। मैंने बड़ी कोशिश की है पर नहीं वो हो रहा। तो अब ये यहीं पे ही रहेगा। तो आज का व्लॉग, जैसा मैंने बताया कि मैं बताऊंगा, तो वो है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ अमेरिका में वर्क की। आप जब इधर आते हैं, ये स्टडी वीज़ा है, वर्क वीज़ा की तो बात नहीं कर रहा मैं। जिस तरह वो हमारा जिस तरह इमिग्रेशन का वीज़ा है, तो उसकी बात कर रहा हूँ। आते हैं तो ग्रीन कार्ड मिलता है, उसके बाद क्या नाम है, आप जॉब स्टार्ट कर सकते हैं कहीं पे भी। इधर तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है। आप गैस स्टेशन पे स्टार्ट कर सकते हैं, आप किसी ये डंकिन हो गया या किसी पिज़्ज़ा स्टोर, इस तरह में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है। ठीक है, और कई ऐसे होते हैं कि वो, अब मैंने इधर देखा है ना, यंग बच्चों को उनके पास ये नहीं होती ना गाड़ी वगैरह, तो वो उन्होंने किया क्या होता है कि ना अपनी उस पे वो साइकिल ले लेते हैं, तो उस पर ये उबर ईट्स डोर डैश करना स्टार्ट करते हैं। उसमें ये होता है कि उनको पैसे ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि उनको क्या नाम है, गैस के पैसों का प्रॉब्लम नहीं होता, गाड़ी की मंथली पेमेंट, इंश्योरेंस वगैरह की कोई वो नहीं है। साइकिल का आपका कोई खर्चा कुछ भी नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको उसमें टायरों का हवा का होता होगा, बस वो भी आप पंप ले लो। कब कई साइकिल्स के साथ वो आ जाता होता है, तो वो है आपके एक्स्ट्रा पैसे बन जाते हैं। लोग यूं करते हैं, मैंने काफ़ी देखा। कई ऐसे होते हैं कि सिर्फ ऐसा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही ऊबर ईट्स वगैरह करते हैं कि पैदल ही उठाकर इधर उधर वो डिलीवर कर दिया। फिर अगर किसी के पास गाड़ी है, वो उस पर भी ऊबर ईट्स कर लेता है, ऊबर चला लेता है उस पर, और लिफ्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें कर लेता है। तो जिस तरह का मैंने लिफ्ट ऊबर वगैरह इस तरह कर लिया, या ये ऊबर ईट्स हो गया, डिलीवरी की काम कर ली, पिज़्ज़ा स्टोर में डिलीवरी का काम कर लिया, या फिर ये अब स्टार्ट हुआ हुआ है वो डिलीवरीज का। वो वालमार्ट पे भी होता है कि वहाँ से लोगों ने वो डिलीवरी करवा ली है, तो आप लोगों ने बस देखते रहना है। आपके थ्रू कोई अच्छी सी आप कोई तो वो कर लेते हो आप। कई ऐसे होते हैं कि वो फिर टो ट्रकिंग भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इधर मैंने भी सीखी थी और आगे का वो नहीं किया। पैसे आपके पास अब हो गए हैं जमा, इतने हो गए कि आप अपना एक ट्रक ले लें, टो ट्रक, काम स्टार्ट करें। आगे बढ़ते जाते हैं, वो एक से दो हो जाते हैं, तीन हो जाते हैं, उनके काम बढ़ता जाता है। अब बात है हम इनसे हट के जॉब, आपकी एजुकेशन अच्छी है। तो मैं बता रहा था कि जैसे आपके पास एजुकेशन है, डिग्री वगैरह है, बैचलर्स या मास्टर वगैरह, तो फिर आपको यहाँ पे क्या नाम है, अल्लाह भला करे, आपका ये दूसरी अच्छी जॉब भी हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब भी लग जाती है इस तरह की। आप किसी में भी बैंक के उसमें अकाउंटेंट का कर सकते हैं कोर्स वगैरह, उसमें डिग्री ले लेते हैं। आईटी का हो गया, फिर आपकी नर्सिंग हो गई, मेडिकल फील्ड में जो भी है, इस तरह में आप करके आप अच्छी से अच्छी कर सकते हैं। अब इधर की जो मुझे एक अच्छी चीज़ लगती है ना,
वो ये है कि आप जब यूनिवर्सिटी में होते हो ना, तो आपका लास्ट ईयर होता है ना, तो ये आपको अ, जितने भी ये होते हैं ना बिजनेस, उनके मेंबर आते हैं, वो आकर इंटरव्यू करते हैं। तो इंटरव्यू करते हैं, वहां पर रख लेते होते हैं आपको ना, अ, आपकी डिग्री खत्म होने से पहले ही, मतलब कि आखिरी साल में ही आपको वो साइन कर देते, वो कर देते हैं, हायर कर लेते हैं। फिर आप करते हैं कि जैसे ही आप ग्रेजुएट हुए तो आप उधर स्टार्ट कर लेते होते हैं। कई ऐसा करते हैं कि वो नहीं करते, वो फिर ये करते हैं कि एक्सपीरियंस वगैरह लेते हैं, फिर जाकर अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए। तो वो भी होता है। इस मुल्क में अपॉर्चुनिटीज हैं, पर डिफिकल्टीज भी हैं। कैसा है कि अब जिस तरह हम जॉब कर रहे हैं ना, हमारा ये है कि सुबह भी कभी कर रहे होते हैं, रात को भी कर रहे होते हैं। अभी मैं पूरी डिटेल बताता हूँ, मैं अपनी जो मेरा हिसाब किताब था पहले शुरू से। तो मेरा जो था ना, मैंने डंकिन से स्टार्ट की थी। तो मैं उस टाइम पे हाई स्कूल में भी था। तो मेरा जो होता था ना, स्केड्यूल होता था, मैंने 3 साढ़े 3 बजे में उठता था सुबह। ठीक है, मैंने खाला को भी छोड़ने जाना, फिर आकर मैंने नाश्ता करना, फिर मैंने स्कूल जाना था तक। ठीक है, वहां से आना 2 बजे तक। ठीक है, तो आकर खाना खाना 3 बजे मेरी जॉब होती थी डंकिन पे। 3 बजे आता था मैं, रात को 12 बजे वापस आता था। किसने बोला था? ले 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 सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। 12 बजे आता था खाना खाना, तो सोते सोते मुझे 12:30 1 हो जाते थे। फिर उठता था मैं सुबह वही 3 साढ़े 3। नींद पूरी नहीं होती थी। ये इधर की ये एक वो है, आपको मुश्किलें होती हैं। ठीक है, अब अब जिस तरह ये जॉब है, अब ये काम कर रहा हूँ। तो इससे पहले मैं अपनी जो दूसरी जॉब मैंने स्टार्ट की थी, वो मैं रैंडम हाउस में काम करता था, वेयर हाउस था वो। तो उधर करता था, वो बॉक्स वगैरह उठाता था वो। ऐसा मैं फोर्क लिफ्ट के उसमें था। तो ना बॉक्स हैवी थे, हर बॉक्स का डिफरेंट वेट साइज, वो वेट था और साइज भी। तो उसमें ना एक तो हुआ है कि मेरा ये शोल्डर डिसलोकेटेड हो गया था। अभी भी पेन होती है, पर वो मैंने सही मेरा हुआ था, करवाया था, पाकिस्तान गया था। तो आ, फिर ये आपकी नी में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो जब एक लेवल से ऊपर होता है ना, तो वो झटका खाता है। आप भी फिर वो झटका में आते हो, तो वो प्रॉब्लम भी होती है। उस जॉब में बहुत हेल्थ इशू थे। तो उसमें भी यही था, सुबह जाता था, पर वो मैं 3 बजे वापस आ जाता, शाम मेरा पूरा होता था। फिर अब ये जॉब है ना, तो इसमें तो चलो सुबह मैं 9 बजे उठता हूँ, नींद जरा पूरी हो जाती है। तो मेरा जो है वर्क स्केड्यूल जो है मेरा है ना, मंडे टू वेंसडे मेरी सुबह भी राउट होता है और शाम में भी राउट होता है। मतलब कि सुबह में निकला गई घर से 10:30 बजे, वापस आता हूँ मैं 9 साढ़े 9 10 10:30 इस तरह। कभी कभार काम भी होता है। कल जिस तरह मैं 8 बजे घर था, क्योंकि इतना नहीं था। अब जिस तरह भाई पाकिस्तान गया था पिछले दिनों, पिछले साल, तो मैं अपना भी राउट करता था, भाई का भी। उस टाइम में मैं रात को घर में मैं 1 1:30 बजे भी पहुंचा हूँ। ये हिसाब किताब था, ये भी होता है जब ज्यादा काम निकल आए। अब वो दोस्त है, वो इधर भी करता है, वो शाम में करता है। हाँ, अच्छा मैं अपना स्केड्यूल बता रहा था, मैं भूल जाऊंगा। तो थर्सडे फ्राइडे होता है, सिर्फ शाम में होता है। मैं घर से निकलता हूँ 3 2:30 बजे के करीब। तो फिर वो शाम के करके वापस आ जाओ। अच्छा, दोस्त की बात, दोस्त अब वो करता है कि शाम का राउट उधर करता है, फिर रात का होता है उसका दूसरी जगह पे। तो वो रात को भी ड्राइविंग होती है, फिर वो नींद रात की नींद ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सही आती भी नींद उस टाइम पे ही है। तो हमारे ये भी एक डिसएडवांटेज हमें है कि नींद वगैरह पूरी नहीं होती है। अब इधर यूएस में अपॉर्चुनिटीज बता रहा हूँ, मैं उसमें आपको प्रो एंड कॉन्स भी बता रहा हूँ कि अच्छाई और बुराई दोनों चीजें। अच्छाई में मैंने बताया क्या क्या आप जॉब कर सकते हैं, बुराई में बताया कि हमारा क्या हिसाब किताब है, किस तरह की जॉब हमें उठना जल्दी पड़ता है। और दूसरा तीसरा अब इस जॉब में ये और अच्छा ये है कि अब
गाड़ी में होता है कोई आपको वो नहीं है, हमने बस राउट उठाना है, जाकर डिलीवर कर देना है, ठीक है। अभी मैंने जिस राउट उठाया, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे जाकर मैंने डिलीवर करना है, 4 होम सुबह के होते हैं, मैंने जाकर वो डिलीवर कर देने, ठीक है। और वापस फार्मेसी, उसके पैसे मिल गए, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहना होता। नुकसान ये है कि वेदर का होता है, ठीक है। गाड़ी हर टाइम चलाते हैं, एक तो फिर खाना पीना भी गाड़ी के अंदर ही होता है, तो वो वेट वगैरह गेन भी हो जाता है, मेरा हुआ पड़ा है। वो ये मसला होता है। फिर वेदर का जिस तरह बता रहा जिस तरह वो मैंने बताया कि मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ था, गाड़ी वो बारिश में वो हो गई थी, स्लिप हो गई थी। स्नो में भी हमें बड़ा ध्यान से चलानी पड़ती है, हमारे में ये बड़ा वो होता है। फिर ट्रैफिक बहुत मिलती है हमें, ये हमारे वो नेगेटिव पॉइंट्स हो गए हमारे इस जॉब के हवाले से, तो इस तरह होता है। बाकी इधर एजुकेशन का एलिमेंट्री स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक तो फ्री होता है। फिर ग्रेड्स वगैरह अच्छी हो तो आपको इधर स्कॉलरशिप भी हो जाती है। आप जब हाई स्कूल से निकले तो आखिरी उधर तब भी आपका जब आखिरी साल होता है तो आप फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई कर दो, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए वो लग जाती है। अगर आप काम नहीं कर रहे हो, काम कर रहे हो तो कम काम कर रहे हो, पैसे इतने नहीं बन रहे, गवर्नमेंट की तरफ से आपको फाइनेंशियल एड लग जाती है, वो आपकी फीस कवर कर लेती है। वो भी आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। अब मेरा जिस तरह मैंने यूनिवर्सिटी का किया था तो मेरी फाइनेंशियल एड लगी, पर इतनी ज़्यादा नहीं लगी थी कि मैंने फिर वो मुझे क्लासेस जो पढ़ी थी वो $4000 की पढ़ी थी, जो मुझे फाइनेंशियल एड थी वो तकरीबन 1500 से $1800 की मुझे पढ़ी थी, तो वो कवर नहीं हो रहा था, मुझे फिर ड्रॉप करनी पड़ गई थी। तो ये भी होता है, पर इधर अब है अच्छी चीज़ वो है, पाकिस्तान के हिसाब से थोड़ा आपको क्या नाम है स्टडी जो है वो इजी है। हाँ मैं बता रहा था ये इधर का, तो इधर ये होता है कि घर का भी रेंट पे लिया हुआ है तो उसका आप मंथली मॉर्गेज जाती है, फिर आपके बिल्स वगैरह होते हैं, डिफरेंट ये बिजली का हो गया, पानी का होगा, ये बिल्स होते हैं, वो भी निकालने पड़ते हैं मंथली। फिर दूसरा ये है कि आप मालदार इंसानी हो तो आप तो कैश पे घर भी उठा सकते हो, और यहाँ पर गाड़ी भी कैश पे उठा ली तो आपको मंथली पेमेंटें नहीं देनी पड़ती। अब हम मैं अपना जो है मेरा तो मैं इस गाड़ी की मंथली पेमेंटें देता हूँ, ठीक है। तो वो भी मंथली पेमेंट गाड़ी की और प्लस आपकी इंश्योरेंस होती है इस गाड़ी की, वो ज़रूरी थी, अच्छी बात है ले लें, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट होता है तो तो वो ना फिर अगर किसी और का है ना फॉल्ट तो वो इंश्योरेंस करती है। सॉरी मैं ना वो एक्सीडेंट हुआ था वो देखने लग गया था। अच्छा मैं बता रहा था, अब मैं बताता हूँ कैसे मेरा हुआ था एक्सीडेंट 2019 में ना, तो मेरी फॉल्ट नहीं थी, वो दूसरी की फॉल्ट थी। मैं तो जा रहा था, वो खड़ी भी थी, तो उसने ना एकदम यू टर्न ले लिया, उन्हें देखा नहीं, मेरी गाड़ी टोटल हो गई थी। तो उसमें हुआ ये था कि जो हमारी गाड़ी थी ना, उसकी जो बकाया पेमेंट रह गई थी ना, वो इंश्योरेंस ने कवर कर ली। फिर रेंटल उसकी इंश्योरेंस ने दी थी, पर हुआ ये था कि उसकी इंश्योरेंस ने वो मना कर दिया कि जी नहीं देनी। फिर हमारी इंश्योरेंस ने दी थी गाड़ी रेंटल। फिर जो मेरे मेडिकल एक्सपेंस वगैरह निकले थे, क्योंकि मेरी मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, जब मैंने रिव्यू दिया था गाड़ी का तो उसमें बताया था कि इंजरी हो गई थी, सॉरी रिव्यू में नहीं, वो गाड़ी के एक्सीडेंट में बताया था कि मेरी बैक इंजरी हो गई थी उसी एक्सीडेंट में ना, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, लोअर बैक की। तो वो अभी भी होती है, पेन है, मेरी थेरेपी चल रही थी, तो वो सारा कुछ हुआ था, तो वो मुझे पैसे आए थे। तो ये आप इधर ये अच्छी चीज़ है, आप इंश्योरेंस लेकर रखें, क्योंकि अब ये नहीं है कि आपको मैं बता रहा हूँ कि लेकर रखें, कोई गाड़ी मारेगा
दूसरा मारेगा तो वो आपको होगा आप इस इंतजार में ना रखें कि भाई आप ये देखते रहें चला ये मार दे मुझे गाड़ी तो मुझे फायदा होगा। खुदा ना खासा आपसे भी हो सकती है। तो एज अ सेफ्टी आप ये चीज़ लेकर रखें। तो ये अगर आप सीरियल लेकर ट्रकिंग करना चाहते हैं वो भी अच्छी है, उसमें भी पे अच्छी है। पर बीच में सुनने में आया था कि उनका भी बड़ा मसला चल रहा है ट्रकों का कि पैसे वगैरह का कम हो रहा है काम। तो पर काफ़ी लोग कर रहे हैं। पर उसमें ये होता है कि आप हफ्तों हफ्तों पर घर नहीं वापस आते जब आप निकल जाएं एक बार। बाकी मैं ना कंटिन्यू करता हूँ। मैं ना ये स्टॉप पे पहुंचने वाला हूँ। 5 minutes later. तो ड्राइविंग की जॉब में एक ये भी फायदा है कि आपको ना व्यूज बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। आप बैक रोड से जा रहे होते हो तो आपके साथ ये फार्म होते हैं तो उधर वो उनके जानवर बाहर घूम रहे होते हैं। या फिर उनकी जो उन्होंने वो फसल वगैरह लगाई थी वो वीडियो क्लिप एक है वो भी डालता हूँ आपके साथ तो देखिएगा। ड्राइविंग की जॉब में ये फ़ायदे हैं कि व्यूज़ अच्छे मिल जाते हैं। जिस तरह ये देखिए फील्ड है, इधर इन्होंने अपनी क्रॉप्स वगैरह लगाई होती हैं या फिर इनके जानवर होते हैं तो ये बड़ा अच्छा होता है। ड्राइविंग में व्यूज़ बड़े अच्छे अच्छे मिलते हैं। जिस तरह ये देखें अभी तो इनका कुछ भी नहीं लगा हुआ तो पर वरना इनके घोड़े खड़े होते हैं। कई ऐसी जगह थी बैक रोड से भी लेकर जाते हैं ना तो वहाँ पे कईयों के वो भैंसें वगैरह रखी होती हैं, वो बाहर घूम रही होती है, चार रही होती हैं। और कईयों के होते हैं बकरे वगैरह दुम्बे इस तरह रखे थे वो। तो ये देखना कितनी बड़ी है। जिसका भी है घर वो दूर है, जूम करता हूँ वो, और ये इसकी यहाँ तक फील्ड है, ये सारी की सारी इसी की है। तो इस तरह के व्यूज़ साथ साथ हमें मिलते हैं। स्नो के टाइम पे भी मिलते हैं अच्छे अच्छे वो दरख्तों के ऊपर जो क्रिस्टल आइस बन जाती थी वो। तो यूं के व्यूज़ हमें अच्छे मिल जाते हैं। वो एज हमारे आप कह लें एडवांटेज में आ गया। तो ये सारा होता है इधर का। और इधर के अब मेरे दोस्त पूछते रहते हैं कई कि इधर के वीज़े का क्या हिसाब किताब है। मैंने कहा इधर तो वो वैसा नहीं है कि अगर जिस तरह वो दूसरे मुल्क में होता है सऊदीया वगैरह का वो वीज़ा लगवा दिया तो फाइंड अप करना, इधर तो वो नहीं है। अमेरिका का या स्टडी वीज़ा का लो आप आए वो करके चले गए या फिर विजिट पे तो घूम फिर के चले गए। दूसरी तरह हम में से तो कोई आपके लिए वो नहीं कर सकता। सिर्फ फैमिली मेम्बर्स वगैरह ब्लड रिलेटेड जो होते हैं उनके लिए ही वीज़े हम लोग कर सकते हैं। अब मैं व्यूज़ की बात कर रहा था, ये देखें ये सारी फील्ड है। अभी तो इन्होंने कोई वो नहीं किया, ये लगी हुई सारी छलियाँ, ये सारा पीछे तक। और ऐसे हम रोडों बैक रोडों पे चले जाते हैं। बाकी ऐसे रोडों पे बड़े अच्छे अच्छे महंगे घर भी आते हैं और वो देख कर लगता था क्या दिल करता कि अपने पास भी ऐसा एक घर हो। इंशाल्लाह अल्लाह देगा। बाकी आपको मैंने जितना मैंने 9 सालों में वो देखा उस हिसाब से आपको अपने अपॉर्चुनिटीज़ का बता दिया कि क्या हिसाब किताब है। विद प्रो एंड कॉन्स के हिसाब से बताया। तो अभी मुझे पता नहीं है कितनी ये लंबी वीडियो हो गई है। बाकी है कि एक और वीडियो अब आएगी जल्दी इंशाल्लाह। है मेरा इस वीकेंड पे जाने का इरादा है दोस्त के साथ ना, तो वो उसकी बनाकर मैं डालूँगा। तो वही सेम चीज़ के चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी
प्रेस कर दें कि नोटिफिकेशन आपको आती रहे। जब भी मैं व्लॉग वगैरह डालूँ, व्लॉग या शॉर्ट्स डालूँ यूट्यूब पे, तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने कोई चीज़ अपलोड की है। अब मैं पूरी कोशिश करूँ कि कोई ना कोई मैं डालता रहूँ व्लॉग ना। अब वो दोस्त के साथ उस दिन मैं मिलूँगा तो उससे पूछूंगा ना कि और भी कोई ऐसी जगह हैं, तो वो फिर मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा, क्योंकि वो तो घूमता फिरता रहा है तो उसको काफ़ी पता है। मैं इस हिसाब से कहीं निकला भी नहीं, कोई ऐसी जगहों पे ना गया नहीं कि जो मुझे अच्छी लगे वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। एक है वो ग्रेविटी पॉइंट, मेरा इंशाल्लाह वहाँ पे चक्कर लगा ना, मैं बनाता हूँ प्लान, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, वो मैं उसकी भी डिटेल बताऊँगा। तो अभी मैं ये वीडियो आज तो डाल दिया, तो स्पोर्ट्स दिखाएं अपनी मुझे इस चैनल पे, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आज का व्लॉग यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो पे आपके साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।